अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामियात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। अगर किसी मुसलमान को ये रात मिल जाए तो गोया उसने 83 साल से ज़्यादा इबादत का अजर हासिल कर लिया। जी हाँ, ये अजीम रात है शब कदर, लैलतुल कदर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शब कदर क्या है, इसकी फजीलत क्या है और इस रात में कौन सी इबादत करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शब कदर के बारे में। शब कदर रमज़ानुल मुबारक की सबसे बाबरकत रात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस रात का जिक्र किया है और एक पूरी सूरतुल कदर नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, कि बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाज़िल किया और फरमाया लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि इस रात की इबादत 83 साल से भी ज़्यादा इबादत के बराबर हो सकती है। अब हम बात करते हैं शब कदर की फजीलत के बारे में। शब कदर की चंद बड़ी फजीलतें ये हैं। कुरान मजीद इसी रात नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसी बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया। दूसरे नंबर पर 1000 महीनों से बेहतर रात। इस रात में की गई इबादत का अजर 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर फरिश्तों का नज़ूल। इस रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बहुत से फरिश्ते ज़मीन पर नाज़िल होते हैं। चौथे नंबर पर सलामती वाली रात। कुरान मजीद में फरमाया गया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी ये रात फजर तक सरासर सलामती और रहमत होती है। अब हम बात करते हैं कि शब कदर कब आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो, यानी ज़्यादा अमकान इन रातों में होता है। 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 या फिर 29 रमज़ान। अक्सर उलमा के नज़दीक 27 रमज़ान को ज़्यादा अमकान होता है, लेकिन यकीन के साथ कोई भी नहीं कह सकता। अब हम बात करते हैं शब कदर की दुआ के बारे में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो क्या दुआ पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह ताला तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ कर दे। अब हम बात करते हैं कि शब कदर में कौन सी इबादत करनी चाहिए। शब कदर में ये अमाल ज़रूर करें, नफल नमाज, कुरान मजीद की तिलावत, दरूद इब्राहिमी, इस्तग़फ़ार, दुआ और सदका। कोशिश करें कि इस रात जाग कर इबादत करें, क्योंकि ये ज़िंदगी में बार बार नहीं आती। हो सकता है कि हमें मालूम ही ना हो कि शब कदर कौन सी रात है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में ज़्यादा इबादत करते थे। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि इन रातों को ज़ाया ना करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शब कदर की बरकतें नसीब करे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।